हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया गया है और ये बिगेस्ट हाइक है पिछले 22 सालों में। मतलब सन 2000 के बाद में एक साथ इतनी तेजी से इन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। ये 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ी है। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.5% से इंक्रीज की गई है। 1% होता है 100 बेसिस पॉइंट, इसे भी ध्यान रखिए। क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, क्यों इंक्रीज किया है? रीज़न आपने देख लिया होगा, इन्फ्लेशन का प्रेशर है। क्योंकि अभी जस्ट आरबीआई ने भी यहाँ पे अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया था। और जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया था वो सब यहाँ पे हमने देखा है। ओवरऑल यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट को लेके क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखा जाएगा। क्या यहाँ पे रिसेशन का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उसको लेके क्या अनुमान है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको पीडीएफ यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे जो प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस हैं वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पेशली क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज जरूर आप देख सकते हैं। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आपको अभी कॉम्बो एक्सटेंशन वीक के अंतर्गत 3 महीने से 6 महीने तक फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मतलब अगर आप 1 साल या 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसी तरह से 2 साल 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इसके साथ काफ़ी सारी आप सेविंग्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है और ये टेस्ट होगा आपका 15 मई को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, यूएस जो फेडरल रिजर्व है, ये जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक का हमारा आरबीआई है, उसी तरह से यूएसए के अंदर फेडरल रिजर्व पूरा सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इसने जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है इसको 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% से बढ़ा दिया है। और ये फेडरल फंड रेट्स हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट हैं ये वो रेट हैं जिसके ऊपर बैंक जो हैं शॉर्ट टर्म के लिए आपस में लेन देन करते हैं। फाइन। ओवरनाइट बोरोइंग होती है या जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है वो इन इंटरेस्ट रेट पे होती है। और अब ये 0.5% बढ़ाने के बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 0.75 से 1% की रेंज में आ गई है। इससे पहले एक और हाइक की गई थी, अभी इसी साल की गई है, वो था 0.25% का हाइक। और 0.25% के हाइक के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हाइक 0.5% का हुआ, इससे पहले 0.25%। तो ये जो दो हाइक्स हैं, 2 बार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है इस साल में। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 0 to 0.25% इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी। तो बिल्कुल नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट था। मतलब बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो इजी मनी सप्लाई को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। इजी मॉनिटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था। नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर यहाँ पे लोन अवेलेबल था। अब ये रेट इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे जिस तरह का साइन हमें मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव इसे माना जा रहा है, 0.5% आप देख सकते हैं, स्पेशली इन कंपैरिजन जहाँ पे ऑलमोस्ट 0% हुआ करता था। और आने वाले टाइम में और इंक्रीज होगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है इस साल तक इंक्रीज होते होते 2.5% तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ओवरऑल अगर देखेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या प्रभाव होगा, तो देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो जो लोग लोन ले रहे हैं उनके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। अब ये हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, चाहे आपके होम होम लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ऑटो लोन्स है, हर तरीके के लोन जो हैं आने वाले टाइम में महंगे होंगे। और यहाँ पे ये अपनी टाइट कर रहा है, मतलब मॉनिटरी पॉलिसी ऐसी फॉलो कर रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्शनरी है, मतलब टाइट मनी पॉलिसी है। मनी सप्लाई को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये देख रहे हैं कि हर आइटम का, चाहे फूड हो, एनर्जी हो, हर तरीके के जो आइटम्स हैं उनकी मतलब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से अब ये बोरोइंग को महंगा कर रहे हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे स्पेंडिंग जो है थोड़ी सी कम होगी। स्पेंडिंग कम होगी तो डिमांड थोड़ी सी यहाँ पे कम रहेगी और प्राइसों पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस यहाँ पे होगा ओवरऑल। सो बोरोइंग कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगी। स्पेंडिंग को ये मान के चल रहे हैं कि कम रहेगा, लेकिन इसकी वजह से अभी बैंक ये भी कह रहा है कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इससे रिसेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। रिसेशन का मतलब होता है कि आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चली गई है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स। और यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व का यही अनुमान है कि रिसेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बैलेंस्ड ये एक्ट है और इन्फ्लेशन को डील करने के लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह से एक और एक्शन यहाँ पे लिया गया है। फेडरल रिजर्व कह रहा है कि हम अपने जो 9 ट्रिलियन के ये जो बॉन्ड्स और ये सब चीज़ें हैं, मैक्सिमम यहाँ पे बॉन्ड्स हैं इनके पास में, और ये बॉन्ड इन्होंने अपना एक्यूमुलेट किया था, मतलब परचेज किया था कोविड-19 के दौरान। देखिए कोविड-19 के टाइम पे सभी इकोनॉमीज़ जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ पे बॉन्ड्स की परचेज करना स्टार्ट किया। बॉन्ड को जब मार्केट से आप परचेज करोगे
तो जित आप बॉन्ड आपके पास आ गया, मतलब सेंट्रल बैंक के पास आ गया, और यहाँ पे जो पैसा है मार्केट में चला गया, तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने काफ़ी सारे बॉन्ड परचेज किए, और ताकि जो बोरोइंग रेट्स हैं ये यहाँ पे कम रहे, मार्केट में इजी मनी सप्लाई बनी रहे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी जो बैलेंस शीट है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, मतलब ये जो बॉन्ड है इनको सेल करना स्टार्ट करेंगे। बॉन्ड को अगर यहाँ पे ये सेल करना स्टार्ट करेंगे तो बॉन्ड्स जाएंगे मार्केट के अंदर और पैसा आएगा सेंट्रल बैंक के पास। मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब टाइट मनी पॉलिसी ये फॉलो कर रहे हैं। अगर पैसा कम होगा तो ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दरें हैं वो ज़्यादा रहेंगी, और यही प्रभाव यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो एक तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को डायरेक्टली बढ़ा दिया। दूसरा, आप ये यहाँ पे अपने जो बॉन्ड्स हैं इनको यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो लोन की कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है सितंबर तक लगभग $1 ट्रिलियन ये अपनी बैलेंस शीट से कम करेंगे। ओवरऑल 9 ट्रिलियन है, जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड्स हैं। तो दो तरीके से मनी सप्लाई को यहाँ पे टाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। रीज़न साफ है, रीज़न है इन्फ्लेशन, महंगाई के अंदर। तो यूएसए के अंदर लगभग 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई, और अगर आप देखेंगे तो ये कितना हाई यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अभी लास्ट मार्च के अंदर लगभग 8.4% यहाँ पे है। रीजंस काफ़ी सारे हैं, जियोपॉलिटिकल रीज़न भी हैं, जिसमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फूड आइटम्स हैं, फ्यूल प्राइसेस हैं, इन पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। फिर सप्लाई को लेके जो बॉटलनेक्स हैं ऑलरेडी कोविड की वजह से भी थी और अभी भी बनी हुई हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी ज़्यादा है, लोग यहाँ पे ज़्यादा खरीद कर रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रेशर बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। आप इसको तुलना कर सकते हैं, जैसे इंडिया से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे सर इंडिया के कंपैरिजन में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर जो टारगेट है आरबीआई का, हमारा टारगेट है कि 6% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, और इंडिया में लगभग 6% को क्रॉस करा है, लेकिन 7% के आसपास ही ये घूम रहा है, फाइन 6 से 7%। यूएस के केस में ये जो टारगेट है ये है 2% का। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का टारगेट यहाँ पे 2% का है, इंडिया के अंदर आरबीआई का टारगेट 6% है। तो यहाँ पे 6% को क्रॉस करते ही आरबीआई ने यहाँ पे एक्शन ले लिया, जबकि यहाँ पे 2% के टारगेट से कितना ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है यूएसए में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन रहता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंपेरेटिवली काफ़ी तेज होती है। इस वजह से इन्होंने ये एक्शन लिया है। ओवरऑल हम देखें तो इसका प्रभाव ऑलरेडी देखा जा रहा है। जहाँ तक सेल्स की बात करें, होम जो हैं, घरों की जो बिक्री है वो काफ़ी कम देखी जा रही है। ऑलरेडी होम लोन पे रेट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, और यहाँ पे जितने भी जिस जिस भी तरह के लोन हैं, चाहे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, सब पे अब जो है आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं ना, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं, इंडिया पे भी एक बार प्रभाव को देख लेंगे। ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव को अच्छा देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पेशली यूएसए का जो जॉब मार्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपैरेटिवली अगर इसे देखा जाए तो 5 डिकेड, पिछले 50 सालों में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है, हायरिंग काफ़ी तेज हो रही है, जॉब ओपनिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। तो ओवरऑल उस पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसका प्रभाव इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो देखिए इंडिया पे ऑलरेडी प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले एक बार 0.25% से रेट को इंक्रीज़ किया था, और अभी 0.5% से इंक्रीज दोबारा किया है। तो जब फर्स्ट इंक्रीज किया था उससे पहले भी एंटिसिपेशन था इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे। इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए अभी हमने देखा था इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% है ना, 0 to 0.25% पे थी, मतलब बहुत ही ईजी लेवल पे आपको पैसा मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोरो करके उसको इन्वेस्ट करते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी में, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी है वहाँ पे काफ़ी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है एफपीआई के फॉर्म में, पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी काफ़ी रहा, लेकिन जब से ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई है काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया है। और भी काफ़ी सारे रीज़न है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि अब यूएस का जो फेडरल रिजर्व है ये टाइट मनी पॉलिसी फॉलो कर रहा है। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मेजर रीज़न। तो आप देखेंगे कि लगभग एफआईआईज ने जो है $5 बिलियन के जो इंडियन शेयर्स हैं पिछले 6 महीने के अंदर सेल किए हैं, और अगर इस साल की हम बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे अमाउंट, मोर देन, ये ऑलरेडी इन्होंने सेल कर दिया है, मतलब अपना पैसा यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमी पे प्रभाव रहेगा, इंडिया और जो दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। ओवरऑल यूएस का जो फेडरल रिजर्व है या जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए काम थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन की तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रीज़न यहाँ पे साफ है,
यूरोपियन यूनियन के अंदर ऑलरेडी जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो जिस तरीके से वहाँ पे एनर्जी प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई चेन डिस्रप्शन है, यूरोपियन यूनियन में ये प्रभाव है। अगर हम चाइना को देखें, कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से चाइना की ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई है, वहाँ पे रिसेशन का प्रेशर बना हुआ है। यूएस के अंदर हम देख ही रहे हैं रिसेशन का प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा अब जितने भी सेंट्रल बैंक हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट कम किया है, तो इसी तरह से जो यूके का सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, या फिर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की बात करें, सब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हर जगह पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे निगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के लिए बोरो करना थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा। तो हर जगह पे एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे प्रेशर बन रहा है, इसकी वजह से भी काम थोड़ा मुश्किल होगा। तो दिस इज़ ओवरऑल डिस्कशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पीडीएफ इस सेशन का आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, और इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, ये आपको बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ अवेलेबल हो जाती है। 3000 और 4000 की फ़ीस के साथ आपको 6 मंथ और 1 ईयर के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, और अनअकैडमी लाइट नाम से ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, सी सेट जैसे सारे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लान्स मिलते हैं। जैसे जो भी आपने प्लान चूज़ किया है, उसके बाद आप कोड यूज़ करेंगे आरबी लाइव, तो आपका अमाउंट जो है मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आप ले सकते हैं। कॉम्बो एक्सटेंशन वीक के अंदर भी आपको काफ़ी सारी सेविंग्स हो रही हैं, जहाँ पे 3 महीने से 6 महीने तक का आपको फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसके अलावा 6 मई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें आप एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% ईएमआई का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी के लिए इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से मॉक कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट